आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट टेंस। यानी टेंस के टोटल 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें से प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एकदम इजी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूँ समझ सकते हैं कि जो जिन सेंटेंस के लास्ट में अगर ये अक्षर आते हैं, ता है, ती है, ते है, तो हिंदी में हम उनको पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस के अंत में ये आ रहा है कि ता है, ती है, ते है, तो इजी वे में उस टेंस को हम पहचान करके ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे मेन चीज होती है, वो होती है ये जानना कि किस सब्जेक्ट के साथ में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट वर्ब है वो कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर सही रखा जाए तो सेंटेंस अपना बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसको करने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये 4 जो सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, इन 4 सब्जेक्ट के साथ में हमेशा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इनको प्लूरल सब्जेक्ट भी कहते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, ही, सी, इट, नेम, इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करनी है। उसके अलावा उसमें एस या ईएस अपने को ऐड करना है, एस या ईएस अपने को वर्ब में ऐड करके और फिर लिखना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ जो एग्रीमेंट रहता है इस टेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो हो गया। अब जैसे अभी मैंने बताया ऊपर, जैसे ताहे आता है, तो जैसे ये सेंटेंस है कि राम भोजन पकाता है, तो एंड में इसके आ रहा है ताहे, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे कि जैसे राम कुक्स फूड, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट था और इसमें नेम के अंतर्गत आ रहा था, इसलिए राम सब्जेक्ट लिखा, उसके जो क्रिया आ रही है इसके साथ सब्जेक्ट और इस वर्ब का एग्रीमेंट करने के लिए, इनका दोनों का सही तरीके से सुव्यवस्थित करने के लिए हमने क्रिया में एस जोड़ दिया और लिख दिया राम कुक्स फूड। नेक्स्ट जैसे सेंटेंस है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था। एक सेंटेंस है जैसे वे गाना गाते, तो इसमें वे यानी दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट का इस वर्ब गाना के साथ में एग्रीमेंट करने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हैं, तो दे, सिंग, सॉ। इस तरीके से अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बड़े इजी वे में समझ सकते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि इसमें इस टेंस में ज्यादातर वो वाक्य लिखे जाते हैं जैसे कोई हैबिचुअल एक्शन है, आदत का वो तथ्य हो, या फिर इसके अलावा जैसे कोई न्यूज़पेपर की हेडिंग है, या कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। एग्जाम में चूंकि अपने करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है, तो वो करेक्ट फॉर्म भरते समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, कोई हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, या फिर कोई साइंस थ्योरी आ रही है, तो अगर साइंस थ्योरी आ रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते समय भी अपने को ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा है, आई, वी, यू, दे में से आ रहा है, तो अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है, जो प्रेजेंट फॉर्म है उसकी वो बननी है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, ही, सी, इट, नेम में से कुछ आ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ उसमें एस या ईएस भी ऐड कर देना है और फिर वो वर्ब उसके अंदर लिखनी है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर उसका वर्ब के साथ में सही एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस उतना ही गलत है जितना वो हो सकता है, उससे ज्यादा गलत अपन उसको कर भी नहीं सकते। तो ये अपने पास में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हिंदी सेंटेंस है उनको अपन किस प्रकार से पहचानेंगे, उसका तरीका है अपने पास में रहा है। यानी एक सिंपल थियरी यह है
कि आईएनजी आते हैं, रहा रही को लाते हैं। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट इसमें अगर आते हैं, वी यू दे, ये 3 अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट आई आ रहा है तो उसके साथ एम का प्रयोग करना है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं, ही सी इट नेम, यानी जो एक वचन करता है, अगर वो आ रहे हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम उन्हें बुला रहे हैं, सेंटेंस अपने पास ये आ गया कि हम उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि इसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इस प्रकार के वर्ड या इस प्रकार के लेटर यूज किए जाते हैं, तो उनको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखते हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने को रखना है। जैसे वी सब्जेक्ट था तो उसके साथ अपन ने आर प्लस आई एन जी, यानी आर कॉलिंग, यानी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया वी आर कॉलिंग देम। इसी प्रकार से जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट से बनने वाला सेंटेंस है वह रो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन इज, सी इज वेपिंग, यानी इस प्रकार से अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसको एग्जाम की दृष्टि से अगर इस टेंस को देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से उसमें जो करेक्ट फॉर्म मरवाई जाती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर कोई सेंटेंस है तो ध्यान रखना है अपने को कि इसको इस प्रकार से भरेंगे कि इसमें वो एक्शन लिए जाते हैं जो कंटिन्यू चल रहे हो, और यूजुअली उनके अंदर जैसे नाउ है, नाउ है, डेज है, इस प्रकार के जो समय सूचक शब्द हैं उनका प्रयोग इस टेंस में किया जाता है।